दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपकी लाइफ की 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम योर लाइफ, जिससे कहीं ना कहीं हर यूथ फेस कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको कोई इमोशनल लेवल की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल लेवल की कोई प्रॉब्लम है या करियर की कोई प्रॉब्लम है और लंबे समय से वो प्रॉब्लम को आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आज मैं आपको एक ऐसा सलूशन दूंगा जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को ब्रेक करके बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। व्हाट इज़ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम का 2 मेन कारण होता है। एक तो हमारी नीड और दूसरी हमारी विशेष, यानी कि हमारी ज़रूरतें अगर नहीं पूरी होती हैं तो प्रॉब्लम है, या हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होती तो प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल में जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके 2 ही ये मेन रीज़न हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे समाज में डे बाय डे नीड्स एंड विशेष बढ़ती जा रही है, यानी कि ज़रूरत और एक्सपेक्टेशंस या इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं। उसी तरीके से हमारे समाज में प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही हैं। आज के 20 साल पहले एक व्यक्ति को एक प्रॉब्लम होगी, आज के 50 साल पहले किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आज हर व्यक्ति को 10-10 प्रॉब्लम है। यानी कि वो इमोशनल भी हर्ट है या फाइनेंशियल भी कष्ट में है और करियर भी नहीं सेट है, हर तरफ से परेशान है। लेकिन वो इस सारे मकर जाल से बाहर भी आने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, फेल्ड हो जाता है, ट्राई करता है, फेल्ड हो जाता है, ट्राई करता है, फेल्ड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम चाह के भी समस्याओं से बाहर नहीं आ सकते? तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि जिससे आप किसी भी समस्या को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि हमारी नीड और हमारे विशेष के बिहाफ पे हमारी प्रॉब्लम्स आते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कि एक किसान था और उसके 4 बेटे थे। जब किसान बूढ़ा हो गया तो उसने चारों अपने बेटे को बुलाया अपने पास और बोला कि आप चारों लोग जंगल जाओ और एक एक लकड़ी लेके आओ। चारों आज्ञाकारी पुत्र थे, जंगल गए, एक एक लकड़ी लेके आए। जब वो वापस आए तो किसान ने बोला कि आप चारों लकड़ियों को एक में बांध दो। एक ने चारों लकड़ियों को एक में बांध दिया। फिर वो सबको एक एक करके सभी को दिया गया कि आप इसको एक साथ तोड़ो। तो जिसने भी ट्राई किया फेल्ड हुआ, जिसने भी ट्राई किया फेल्ड हुआ, जिसने भी ट्राई किया फेल्ड हुआ, क्योंकि वो इतना मोटा हो गया था कि वो जो हाथों से तोड़ना संभव नहीं था। मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर कोई चीज़ यूनिटी में होती है तो वो टूटती नहीं है। फिर उस किसान ने कहा कि आप इसको अलग अलग करके एक एक ले लो, फिर तोड़ो। तो सबने ईजिली तोड़ दिया। तो ये स्टोरी आपने सुनी भी होगी, लेकिन इस स्टोरी का मोरल यही है कि हम अगर यूनिटी में रहेंगे तो हमें कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो आज हमारे लाइफ में समस्याओं की भी एक यूनिटी है, ये रियलिटी है। इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि उन्होंने अपनी एक यूनिटी बना ली है कि एक समस्या होगी तो आप फाइटिंग करेंगे, 2 समस्या होगी फाइटिंग करेंगे, लेकिन जब चारों तरफ समस्या होगी तो आप नहीं कर सकते ब्रेक, चाह के भी नहीं कर सकते। तो समस्याओं ने आपकी लाइफ में एक ऐसी तगड़ी यूनिटी बना ली है कि आप उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, लड़ नहीं पा रहे हो, उसके वीक पॉइंट पे नहीं जा रहे हो। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर समस्याओं ने इतनी ज़्यादा यूनिटी आपके लाइफ में बना ली है कि आप नहीं निकल पा रहे हो, तो एक एक करके कैसे ब्रेक करना है। जैसे एक एक लकड़ी आसानी से तोड़ी जा सकती है, वैसे एक एक समस्या को आसानी से तोड़ा जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है। कितनी भी प्रॉब्लम बड़ी क्यों ना हो, उसको कैसे बाहर निकलना है। तो आप एक डायरी पेन ले लीजिए और जैसे आपको मान लीजिए तीनों प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल, इमोशनल या करियर की, तो आप 3 पेज बना लीजिए डायरी में। और मैं आपको 21 दिन का एक होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप ये होमवर्क करेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर ज़रूर आ जाएंगे, इतना तो पक्का है।
तो करना क्या है कि डायरी में आपको टाइम और डेट डालनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आप तीनों प्रॉब्लम में हैं और आपको मंडे से शुरू करना है, तो आपको क्या करना है कि आप तीनों प्रॉब्लम को लिख लो 3 पेज पे, एक इमोशनल लेवल, एक अपना फाइनेंशियल लेवल, एक करियर लेवल। तो एक प्रॉब्लम को मंडे को लेंगे। मान लीजिए कि हम स्टार्ट करते हैं आपके करियर से, तो आपने मंडे को आपको क्या करना है, मंडे को सिर्फ करियर वाली प्रॉब्लम पे काम करना है। काम कैसे क्या करना है, उसके 2 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। यानी कि अगर मंडे को आप करियर वाली प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने निकले हैं, तो 2 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि ये प्रॉब्लम क्यों है और इसका आखिरकार एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है। आप अपना डेली रूटीन करिए, ऑफिस का काम करिए, जो भी है वो करते रहिए, लेकिन दिमाग में मंडे को सिर्फ यही चलना चाहिए कि आपका करियर का जो भी प्रॉब्लम है, अगर मंडे को आपने करियर चुना है तो करना क्या है वो धीरे धीरे आगे मैं बता रहा हूँ। पूरा दिन आपको इमोशनल लेवल की या फाइनेंशियल लेवल की थॉट तक नहीं लानी है अपने माइंड में। सिर्फ वो दिन आप अपनी उसी प्रॉब्लम को देंगे जिसके लिए आपने सेलेक्ट किया है, और करना भी उसमें कुछ नहीं है, मेंटल एक्सरसाइज करनी है। यानी कि मॉर्निंग से लेके आपको ये सोचना है शाम तक कि हमारी जो भी करियर की अगर प्रॉब्लम मंडे को आपने सेलेक्ट किया है, तो करियर की जितनी भी प्रॉब्लम है उस पर सिर्फ सोचना है, और जितनी भी उसकी मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, जितने निगेटिव एस्पेक्ट हैं, सब पे सिर्फ सोचना ही सोचना है। और मंडे को शाम को सोने से पहले, यानी कि डिनर से पहले, आपको 1 घंटे उस पेज पे लिखना है। पॉइंट नंबर 2, अब आपको क्या करना है कि करियर की प्रॉब्लम उस दिन सोने के बाद में नहीं सोचना है। मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को आपको, अगर मान लीजिए कि आपने इमोशनल लेवल के प्रॉब्लम का दिन रखा है, तो आप वही डेली रूटीन फॉलो करिए। लेकिन जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उससे इस तरह से सोच सकते हैं। अगर फाइनेंशियल अगर और कोई भी इस तरह से प्रॉब्लम है, तो पूरा दिन आपको वही थॉट प्रोसेस चलाना है, उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। और रात को आना है, फिर 1 घंटे आपको डायरी में वही लिखना है इमोशनल लेवल वाले टॉपिक पे, जो आपने सोचा है उसका जितना भी निगेटिव एस्पेक्ट है, जितना भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, 10-10 लाइन जरूर लिखें। ठीक है। अब वेडनेसडे आता है। अगर आपकी प्रॉब्लम, अब मान लीजिए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो दिन वेडनेसडे का आपने अगर मान लीजिए सेलेक्ट किया, अल्टरनेट करना है, तो आपको वेडनेसडे के क्या करना है कि और कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है सिवाय इसके कि आपके करियर में आपको बेहतर क्या होगा, अप्लाई कहाँ करना है, मेल्स चेक करिए, रिज्यूम अपडेट करिए, या जो भी ऐसा काम है, जो भी आपके करियर संबंधित काम है उसको फुलफ़िल करेंगे। और शाम को आएंगे तो उसी डायरी में, उसी करियर वाले कॉलम में ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है। अब वेडनेसडे के बाद में आता है थर्सडे। अब थर्सडे को फिर रिपीट करेंगे मंडे वाला सीन। यानी कि मंडे को हमने सबसे पहले जो लिया था करियर की प्रॉब्लम, तो वो फिर रिपीट करेंगे, और फिर उसको फॉलो अप करके शाम को फिर उसी तरह से उसी चीज़ में एक आगे और पैरा जोड़ देंगे। तो ये अल्टरनेट एक्सरसाइज करनी है आपको मात्र 21 दिन। इसका साइंटिफिक साइकोलॉजी ये है कि यदि हम अपने माइंड को एक प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करेंगे, तभी हम उसको तोड़ सकते हैं। यानी कि अगर एक लकड़ी थी तभी टूटी थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारी समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि हम फोकस समस्याओं पे सल्यूशन पे कर ही नहीं पाते हैं। मतलब एक समस्या दिमाग से हटी नहीं। सुबह मान लीजिए कि हम इमोशनल लेवल प्रॉब्लम से हर्ट हुए कि दोपहर तक फाइनेंशियल की कोई टेंशन हो गई, शाम तक के करियर की भी टेंशन चल रही है, तो इतना मिक्स वेज हो जाता है, हमारे माइंड इतना कॉम्प्लेक्सन हो जाता है कि हम किसी भी समस्या को चाह के ब्रेक नहीं कर पाते हैं। 21वें दिन आपको क्या करना है कि वो सारी जो आपने लिखा है 7 डेज 1 आवर करके, तो 7 घंटे में जो आपने 7 पेज कम से कम लिखा होगा एक टॉपिक पे, तो वो 21 पेज आपके डायरी के होंगे। तो सबसे पहले आप जो भी टॉपिक लें उसके 7 पेज को आपको डिटेल्स में पढ़ना है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल, या अपनी गलती, या सामने वाले की गलती, या सेल्फ रिस्पेक्ट, या एटीट्यूड, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें आप देख पाएंगे कि किसी की कमी से वो प्रॉब्लम हुई। एटलीस्ट आप ये असेसमेंट कर पाएंगे कि वो प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई। क्योंकि जब हम अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा रुक करके सोचने के लिए टाइम देते रहेंगे 21 दिन तक, तो हमारे अंदर से वो सारी चीज़ें निकलेंगी जो एक साथ कभी नहीं आएंगी। ठीक है। तो अगर हमें किसी बड़ी समस्या को ब्रेक करना है, तो ये एक यूनिक ट्रिक है कि आप इस तरह समस्या को तोड़ सकते हैं अलग अलग हिस्सों में।
तो आप असेसमेंट करने के बाद में आप जो डिसीजन 3 साल से 4 साल से नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजन ले लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही यूनिक फार्मूला, इसको आप फॉलो कीजिए और 100% आपको आप उस समस्या से निकलने के लिए 90% तक आपकी क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ अच्छा ये प्रॉब्लम थी, अच्छा ये मैंने नहीं किया, अब तो ऐसा करना ही चाहिए, और आप क्विकली बाहर आ जाएंगे। इस ट्रिक को अपनाइए, बहुत औसम काम करती है। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यही था। मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि आप सोल्यूशन के करीब पहुँच ज़रूर जाएंगे। बस डिसीजन ले लिए, अगर आपने निर्णय ले लिया तो समस्या से बाहर, क्योंकि वो 90% 95% क्लैरिटी आ जाएगी जब आप अंदर की चीज़ें लिखेंगे। तो मेरा वीडियो दोस्तों यहीं तक है और आई होप मैंने अपनी बात कह दी होगी। दोस्तों इस वीडियो को सभी को फॉरवर्ड कीजिए और सारे यूथ में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि मुझे इस समाज को, इस देश को बदलना ही है और मैंने जो विज़न लिया है तो वो आप लोग पूरा करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, लेकिन खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।